क्या सोने की सुस्ती अब खत्म होने वाली है? क्या बुलियन मार्केट में एक बार फिर बड़ी तेजी यानी कि बुल रन लौटने को तैयार है? जी हाँ, ग्लोबल मार्केट से आ रहे संकेत तो दोस्तों इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि पिछले हफ्ते की रिकवरी के बाद अब हर किसी की नजर इस हफ्ते टिक गई है, क्योंकि इस हफ्ते सोने की चाल तय करने वाले 5 बहुत बड़े ग्लोबल फैक्टर जिनसे कि यूएस फेड का इंटरेस्ट रेट आउटलुक और डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट शामिल है। अगर आप भी सोने में निवेश करने की सोच रहे हैं दोस्तों, तो इन 5 ट्रिगर्स को जाने बिना कोई भी कदम मत उठाइएगा। तो चलिए करते हैं इस हफ्ते का आखिर पूरा एनालिसिस क्या है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, लगातार 4 हफ्तों की गिरावट के बाद जो है सोने की कीमत में फिर से तेजी देखने को मिली है। बाजार के एक्सपर्ट मान रहे हैं कि जो इस हफ्ता है वो सोने की रुख को मजबूत रह सकता है। हालांकि इसकी जो दिशा है काफी हद तक अमेरिका समेत दुनिया की जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से आने वाले आर्थिक आंकड़े हो गया और साथ ही अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व की जो ब्याज दरें हैं इससे जुड़े संकेतों पर डिपेंड करेगी। इन आर्थिक आंकड़ों पर निवेशकों की नजर रह सकती है दोस्तों। जी हाँ, इस हफ्ते निवेशकों की जो नजर है अमेरिका के सर्विस पीएमआई, व्यापार यानी कि ट्रेड के आंकड़े और साप्ताहिक बेरोजगारी दावों पर रहेगी। इसके अलावा यूरो क्षेत्र, चीन, जापान, जर्मनी से आने वाले जो महंगाई के आंकड़े हैं वो भी सोने और चांदी की जो कीमतें हैं इसकी दिशा को तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। एक्सपर्ट का ये कहना है कि अगर वैश्विक घटनाक्रम में कोई बड़ा बदलाव होता है या फिर कच्चे तेल की कीमतों में तेल जो है उतार चढ़ाव नजर आता है, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो भी कीमती धातुओं की प्राइस पर देखने को मिल सकता है। अब घरेलू बाजार में गोल्ड और सिल्वर की जोरदार वापसी के संकेत मिल रहे हैं। जी हाँ, एएम फाइनेंशियल सर्विसेज के जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं यानी कि कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च प्रणव मीर का ये कहना है कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में सोने को फिलहाल अच्छा समर्थन मिल सकता है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि एमसीएक्स पर अगस्त डिलीवरी वाले सोने के वायदा भाव में सप्ताह के दौरान 3,216 रुपए यानी कि 2.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और इसके साथ ही करीब 1.47 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। और वहीं सितंबर डिलीवरी वाली चांदी का वायदा भाव 13,938 रुपए यानी कि 6.2% बढ़कर 2,37,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। अब डॉलर और ब्याज दरों के संकेत का आखिर कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो एलकेपी सिक्योरिटीज के रिसर्च एनालिस्ट जतिन त्रिवेदी का यह कहना है कि अमेरिकी डॉलर में जो कमजोरी और निचले स्तर पर खरीदारी बढ़ने से सोने की जो कीमतें हैं इनको सहारा मिला है। करीब 1 महीने की कमजोरी के बाद जो है बाजार में फिर से तेजी लौटती नजर आ रही है। उनका ये कहना है कि महंगाई के दबाव में कमी, कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता और साथ ही फेडरल रिजर्व की जो ब्याज दरें हैं इसको लेकर बदलती उम्मीदों ने निवेशकों की जो सोच है इस पर अपना इम्पैक्ट डाला है दोस्तों। वहीं आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी सपोर्ट मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी दोनों की जो तेजी है वो देखने को मिल रही है। हालांकि कॉमेक्स की अगर बात की जाए तो इस पर गोल्ड फ्यूचर सप्ताह के दौरान 2.2% बढ़कर 4,187.30 डॉलर प्रति ओंस पर बंद हुआ था। वहीं चांदी जो है 5.3% की तेजी के साथ 62.81 डॉलर प्रति ओंस तक पहुंच गई। विशेषज्ञ के अनुसार रूस यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव और सुरक्षित निवेश यानी कि सेफ हेवन की बढ़ती मांग ने भी सोने की जो कीमतें हैं इसको समर्थन दिया है। अगर कहीं ना कहीं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की अगर बात की जाए तो इसके मुताबिक मई महीने में दुनिया के जो सेंट्रल बैंक है इन्होंने अपने रिजर्व में 41 टन सोना जोड़ा, जिससे कि बाजार का भरोसा और मजबूत हुआ। अगले हफ्ते अब क्या रहेगा ट्रेंड? एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि सोने की कीमत को हाल के निचले स्तर पर मजबूत सपोर्ट मिला है। हालांकि इस हफ्ते की अगर बात की जाए तो अमेरिकी डॉलर, बॉन्ड यील्ड, प्रमुख आर्थिक आंकड़ों के आधार पर बाजार में जो है उतार चढ़ाव बना रह सकता है और ऐसे में निवेशकों को जो है वैश्विक घटनाक्रम हो गया आर्थिक संकेतों पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि इस बार कहीं ना कहीं सोने की चाल क्या पिछले हफ्ते की तरह नजर आ सकती है? जिस तरीके से पिछले हफ्ते बहुत तेजी देखने को मिली थी, एकदम से सोने चांदी के दाम आसमान पर पहुंच गए थे। आपको क्या लग रहा है कि इस
हफ्ते कैसी रहने वाली है चाल, कमेंट सेक्शन में जाएं, अपनी राय जरूर दें और साथ ही इस रिपोर्ट को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि पल पल की ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलती रहें। तब तक के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।